किसानवाणी कार्यक्रम के इस अंक के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहे कि वो सब जानकारी आप तक पहुंचा सकें जो जरूरी है मौसम और परिस्थिति के हिसाब से। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान साथियों की जो आय है वो किस तरह बढ़ाए। क्योंकि जब तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक हम जो है एक मजबूत राष्ट्र की जो है कल्पना नहीं कर सकते। भारत का किसान अब जाग गया है, जिद करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर, बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे।
उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি, তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आय बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। और जिस तरह साथियों आपने पता है कि आज जो है महीने का पहला दिन है, और महीने के पहले दिन हमारा जो प्रयास है ये बताने का कि पूरे जो है महीने में कौन कौन से कार्य कर सकें। डांगर के बारे में क्या करना, पशुओं के बारे में क्या करना, खेती बाड़ी के बारे में क्या करना, ये सारी की सारी बात हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी योजना तैयार नहीं होगी तो हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते। तो वैसे ज़रूरी है कि जो हम आज महीने के पहले दिन जो है ये सब योजना हम तैयार कर लें, लेकिन उस तरह पर जरूरी है कि आप ना बता दें कि आज का मौसम के रहा और कल के रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 88 और 64% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 6 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 4 मई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान 3 मई तक गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि 3 मई तक बारिश हो सकती है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों से संबंधित कार्य रोक लें। धन्यवाद। और ये बात बता दें कि जो हम एक प्रश्न आपने पूछा वो प्रश्न कौन सा है, और वो प्रश्न है नीमास्त्र। नीमास्त्र जो है किस तरह का कीटनाशक है और कौन कौन से कीट को मारने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसका प्रयोग होगा। और ये जो प्रश्न है इसका जवाब आपने देना है 94 660 21 नंबर पर, और आपने जवाब देना है जो 6:50 तक। एक बार फिर बता दें, नीमास्त्र किस तरह का कीटनाशक है और किस किस कीट नियंत्रण में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब के बाद देखेंगे, और जब तक बात कर लें कि जो कल का कार्यक्रम है उसके विषय करेंगे। तो कल के कार्यक्रम का हमारा विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और कल है फोन इन
और फ़ोन कार्यक्रम में आप सीधे ही कार्यक्रम में फ़ोन मिला के जो भी आपका प्रश्न है उसका समाधान पास करो। और हमने किया था कि 1 तारीख है भाई, मैंने ये भी सलाह करनी पड़ेगी कौन कौन से काम करना है, योजना बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लें जो धान की। तो आपने पता है कि इस महीने में धान की बिजाई भी आप सोचना शुरू कर दोगे, यानी आपके दिमाग में आ जाएगी कि मैंने धान की फसल लेनी है। तो धान की फसल खातिर आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप धान की फसल लोगे तो आपने उसके पौध वास्ते हमेशा स्वस्थ और भारी बीज का चुनाव करना है। यूँ ना हो कि आप बेकार सा हल्का सा बीज ले लो, बहुत ज़्यादा समस्या आपकी फसल में आएगी। ये क्या ले कि भाई बढ़िया पौधे नहीं होने की, बढ़िया फसल नहीं होने की। हम गन्ने की बात करें तो गर्मियों में जो है 10 दिन के भीतर जो है पानी देना होगा गन्ने के अंदर, लेकिन आपने पता है जो मौसम है बहुत जगह बड़ा है कि मींह भी बरस रहा है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से देख लें, क्योंकि जो मोटी फसल है उसमें आवश्यकता अनुसार पानी आपने देना है। और जो खरपतवार नियंत्रण है उसके लिए जो है एट्राजीन 50% घुलनशील पाउडर जो है वो प्रयोग करना है आपने, और वो रहेगा लगभग 1.5 किलो प्रति किले के हिसाब से। यानी आपने 1.5 किलो जो है एट्राजीन लेनी है और 250 से लेकर 300 लीटर पानी लेके उसका घोल बनाकर उसका हम छिड़काव कर देंगे, जिससे जो है खरपतवार नियंत्रण जो है आपके उसमें हो जाएगी। और कि चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उनके नियंत्रण खातिर में चाहिएगा 2,4-D ले लेंगे 1 किलो और 250 लीटर पानी ले लेंगे और 1 किले में इसका छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हम अपनी फसल में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उस तक बचा लेंगे। जिसने टमाटर की फसल लेनी है तो 2 बार आपने जो है नाइट्रोजन की खाद देनी है। एक पहले जिस तरह आप पौध रोपोगे उसके लगभग 3 हफ्ते पीछे यानी 21 दिन पीछे, और जो अगली है वो उसके लगभग 1 महीने पीछे। आए बार 12-12.5 किलो नाइट्रोजन जिन्हें 27 किलो यूरिया कर ले प्रति किले के हिसाब से आपने देनी है। और खाद देने पाछे पानी देना नहीं आपने भूलना है। और गर्मी के दिनों में हम जिस तरह बात कर रहे हैं 6-7 दिन के पीछे पानी देना हुआ है, लेकिन मौसम का ख्याल आपने रखना। जिस तरह ये मौसम थोड़ा नमी है, थोड़ी बरसात भी है, तो उस हिसाब से आपने वह बात नहीं ध्यान रखनी। 6 दिन पीछे मौसम के हिसाब से आपने थोड़ी सी जो है ध्यान रखना है। बैंगन की बात है, जो बैंगन ले रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि पानी देते रहें और जो खरपतवार हैं वो काट लें, और जो फल हैं उन्हें कच्ची नरम अवस्था में तोड़ कर और बाजार में भेजें। लेकिन तोड़ते समय यह बात ध्यान रखनी है कि तेज़ चाकू ऐसे उजारता है हम तोड़ा जिससे कि टहनियाँ ना टूटें। और जो खड़ी फसल है उसमें 2 बार 28 किलोग्राम नाइट्रोजन 14-14 किलो करके आपने देनी है। पहली रुपाई के 30 दिन पाछे, दूसरी रुपाई के 60 दिन पाछे। तो यह भी आपने करना है। तो चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बीच में आपने सुना दिया एक रागनी। आज मेरा जी मैं यार रसोई, आज मेरा जी मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे त्यारे रसोई रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे त्यारे रसोई रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे त्यारे रसोई रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा मैं यार रसोई जब होए यार के दर्शन एकदम मन चित हो गया, परसन भर गया दिल में उमाया। ये रखिए आदर मान
से मारे पे एहसान आज यो फेटन ने आया पर क्या दिल में उमाया यार आज फेटन ने आया रे इज्जत को न्या माया जर की अच्छी बूंदी मारे घर की ओ जाके चर्चा बाहर करे आज मेरा यार सोई तो जल्दी कर दे प्यार सोई रुक मैं मत ना वार करे आज मेरा यार सोई एक कोन्या फर्क मना में फिर भी फेट्या घड़े दे नाम आज जानू क्यों करे फिरगी में हो जा राजी इसका भी मन रुकमन त्यार बना भोजन तू मत न्या करिए देर आज जानू सबकी टेर सुन भगवान से कोई आजा घर मेहमान ठीक आदर सत्कार करे आज मेरा यार सोई तो गलती करके प्यार सोई रुक मने मत ना वार करे आज मेरा यार सोई ये नहीं धर्म की हार करूंगा सच्चे दिल से प्यार करूंगा छाती के लाके ले पानी पग आप धो दिए मारे सारे दाग धो दिए आज इसने आके प्यार करूं यार ने आज मारे आके रखा के भोजन तेरे हाथ का ठीक वक्त पे सही बात का रुकमणी कौन विचार करे आज यार सोई तो जल्दी करते प्यार सोई रुकमणी मत ना वार करे आज मेरा यार सोई मिठी मिठी बोलू बाणी मारी इसकी बहुत पुरानी होरी से मुलाकात रटती रही है सच्चे हरने जगन्नाथ अपने सतगुरु ने सौंप दिए गात मारी होरी से मुलाकात गुरु जी ने सौंप दिए गात हाथ जोड़े समझाने आला एक मामूली गाने आला पर वो सुर की मार करे आज करते प्यार सोई रुक मने मत ना वार करे
और हम किसान साथियों को बता दें कि एक ऐसा नंबर है जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान सीधे कर सकें, और वो नंबर है किसान कॉल सेंटर का। और किसान कॉल सेंटर जो है वो है 1551 यानी 1551। ये जो है इसके माध्यम से आप जो कोई भी आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप कर सको। अरे हमने पूछा था कि जो प्रश्न कि जो नीमास्त्र है वो किस तरह का जो है कीटनाशक है और वो किस किस जो है कीट के नाशक में प्रयोग है, तो वो नीमास्त्र है जैविक कीटनाशक और वो रस चूसक और फल तना छेदक के नियंत्रण करने के लिए प्रयोग होता है। लेकिन साथियों का किसी का भी सही जवाब नहीं आ पाया। जब सही जवाब नहीं है तो फिर किसी का हम नाम भी नहीं सकते। अब बात करें कि बार बार हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज में बाजरे का क्या महत्व है, थोड़ी सी चर्चा से भी कर लें और फिर एक बार चर्चा करेंगे कि जो महीने भर बना कौन कौन से काम करने हैं। तो जो मोटा अनाज है उसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फास्फोरस, ये सब चीज़ें जो है उसमें भरपूर मात्रा में है। यानी जो भी आप बाजरा या रागी जो ऐसा या ज्वार इस भोजन का प्रयोग हम करते हैं, तो बाकी जो हमारे फसल हैं ये भोजन है उनकी अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन है, फाइबर है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है। और आजकल ज़्यादातर महिलाओं में, बच्चों में, अब तो पुरुषों में भी जो कमी मिल रही है वो इन चीज़ों की मिल रही है, आयरन की, जिंक की। तो उसको दूर करने के लिए एक बार फिर हमें वापस जो है मोटे अनाज यानी बाजरे की तरफ मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब गर्मी आ गई है, गर्मी में हम थोड़ा कम प्रयोग करें क्योंकि जो बाजरा है ज़्यादातर गर्मियों में प्रयोग है क्योंकि बाजरा थोड़ा गर्म होता है। जाडे में खाना मोटा अनाज, जो जिस क्षेत्र में ठंड है थोड़ा खास करें। और बाजरा के बहुत से रूप हैं। और वो बात की कि खिचड़ी खानी है अपने बाजरे की, मैं बाजरे का तो आप कूट का सांदा सा बना लो, जाडे में तो बाजरे की बिस्कुट भी बन जाए, जाडे में बाजरे की रोटी भी बन जाए, खिचड़ी बन जाए, बाजरे की खीरी बन जाए। तो जैसे जैसे इसका मौसम आए आपको जो है इस मोटे अनाज का यानी बाजरे का प्रयोग करना है ताकि आपको बढ़िया स्वस्थ जो है जीवन मिल सके। एक बार फिर चर्चा कर लें कि और माने के काम करना है इस महीने में। तो जिन साथियों ने भिंडी लगा रखी है तो वहाँ जरूरी है कि आरातेला और चित्तीदार जो सुंडी है उसके थोड़े सावधानी बरतेंगे। और जिन साथियों ने नींबू वर्गीय फल जो फसल ले रखी है उन वास्ते जरूरी है कि जो नए पौधे हैं उनकी सिंचाई हफ्ते भर करते रहे, यानी आए हफ्ते उसकी जो है सिंचाई कर दें। हाँ, भिंडी की हम बात कर रहे थे तो भिंडी वास्ते मैंने जो है 300 से 500 मीटर जो है मैराथियान 50 cc लेके और 200 से 250 लीटर पानी मिला के प्रति किले के साथ उसका गुड़ बनाकर छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव के लगभग 10 दिन तक आपने जो फल है वो खाने वास्ते प्रयोग नहीं करने हैं, इसके ध्यान रखना है। नींबू वर्गीय जो फल की बात थी तो उसमें फलों की गिरने की समस्या शुरू हो सके इस महीने में, तो आपने चाहिए कि उसमें 6 ग्राम 2,4-D इसका प्रयोग कर सकें और या फिर जो है 12 जो है ग्राम आर्योफंजिन या 1500 ग्राम जो है जिंक सल्फेट ये लेकर 550 लीटर पानी मिला के उसका घोल बना ले और पौधे में छिड़क दें। और फल देने वाले जो पौधे हैं उनमें 10-15 दिन पर जो है पानी देते रहे जिससे कि सही मात्रा में पानी उसको मिल जाए और बढ़िया फसल हो जाए। और जहाँ तक आड़ू आलूचे की बात है तो आड़ू बाजार में आ गए हैं। जिन साथियों खेत में जो है आड़ू का बाग है अभी नहीं आए हैं तो उनको भी जो है बाग में नियमित रूप से जो है पानी देते रहना है। हाँ, एक थोड़ा चेपे की या महू की समस्या उसका, तो अगर किसी खेत में चेपे की या महू की समस्या है तो वो जो है 500 मिलीलीटर जो डाइमेथिएट 30 cc ले सके और 500 लीटर पानी में मिला के प्रति किले के हिसाब से उसका घोल बना के छिड़काव कर सके ताकि जो आपके जो है आड़ू के खेत में जो चेपा या महू का प्रयोग ना हो। अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपने अपने डांगरों का विशेष ख्याल रखना है, उन्हें गर्मी तक बचाना है, उनका ताज़ा पानी पिलाना है, इसे ना कि रात भर का या सारे दिन का गर्म पानी आप पिला दो क्योंकि फिर दस्त की संभावना बनी रहेगी या हीट स्ट्रोक की संभावना बनी रहेगी या और जो ऐसे जो बीमारियां हैं पानी कम होना,
भूख ना लगना, पाचन शक्ति कम होना, ये सारी की सारी समस्याएं जो है ये लगातार जो मिलनी है, ये खासकर मई जून में आने की संभावना है। इस वास्ते अपने डांगरों ने हमेशा जो है गर्मी तक बचाना, लू तक बचाना और उन्हें ताज़ा पानी पियो, 2 समय निवास को नवा भी दियो और सही उन्हें भोजन दियो जिसमें तरल की मात्रा भी अच्छी हो। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे ताकि आपकी जो खेती बाड़ी डांगर ढोल सब बढ़िया हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और साथ ही हम बता दें कि जो हमारे हफ्ता भर का प्रोग्राम है किसान वाणी, अगर आप किसी कारण से किसी दिन नहीं सुन पाए या कोई बात रह गई सुननी या कोई संशय उस कार्यक्रम से संबंधित है कि भाई वो फलानी बात हम सुन रहे थे, भाई कहाँ सुनेंगे, तो YouTube पर जो हमारा कार्यक्रम हर रोज़ हम YouTube पर जो है भेजा है और आप YouTube से जो हमारा कार्यक्रम जो है सुन सकें। और YouTube वास्ते आपने AIR कुरुक्षेत्र किसान वाणी जब आप लिखोगे तो भाई आपने कार्यक्रम मिल जाएगा, वहाँ पूरी रिकॉर्डिंग होगी और आप उस रिकॉर्डिंग में सुन के जो मन में संशय रह गई है उसने अपनी दूर कर सकें और पूरा कार्यक्रम जो है आप सुनो और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो आपने देनी है। हमारा प्रयास रही है कार्यक्रम का कि कार्यक्रम में जो वो जानकारी आप तक पहुँचे जो जुड़ी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि एक बार फिर बताते हैं जी किसान वाणी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसान साथी हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनको किसी संबंधी कोई जानकारी ना हो और हम ये मान कर चला जब हमारे देश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इसी के आज का किसान वाणी का यंग यहीं समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम।